नहीं सागर, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुझे सच में प्यार करता हूँ। नहीं सागर, एक शब्द भी मत कहना। हमसे दूर रहकर हर रोज इस दर्द को सहकर जीना सीखा है हमने। तुम्हारे आने के बाद भी 10 साल, 112 दिन, 34 घंटे और 25 सेकंड सिर्फ तुम्हें ही चाहे हमने सागर। लेकिन अब वो सारी यादें हमारे लिए राख हो चुकी हैं। हमारे प्यार का कोई मोल नहीं रहा। सारी यादें, सपने, उम्मीदें, अरमान सबके सब राख हो चुके हैं। ये देखो सागर, हमारे प्यार, हमारे विश्वास की राख है ये। सब खत्म हो चुका है और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम ही ने सब कुछ खत्म किया है। नहीं। और यही बात अब तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। प्लीज ऐसे मत बोल। तू मुझसे नाराज होना चाहती है ना, तू मुझसे नाराज हो, लेकिन ये मत बोल गंगा। छोड़ो सागर। गंगा नहीं, हमने कहा मैं छोड़ो। जाके बहा दो उन यादों को। राख हो चुके प्यार को संभाल के रखने का कोई मतलब नहीं है। ये लेटर्स तूने मुझे लिखे थे ना, लेकिन भेजे नहीं। सोचा होगा कि बाद में जब मैं वापस आऊंगा तब मुझे देगी, तब मुझे एहसास होगा कि मेरे लिए तेरे दिल में कितना प्यार है ना? तो ठीक है गंगा, यही रोक दो। सागर, सागर क्या कर रहे हो तुम? सागर, सागर। तेरी सारी फीलिंग्स मेरे अंदर समा गई है गंगा। तू मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। अब तो मान ले, अब तो यकीन कर ले मेरा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। माफ कर दे मुझे प्लीज। आई लव यू। सागर, प्लीज हमारी एक बात मानोगे सागर? वापस चले जाओ, लंदन वापस चले जाओ। क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चलने की सोच रहे हो सिर्फ बर्बादी है सागर। उस दर्द, उस तड़प से गुजर चुके हैं हम, इसीलिए कह रहे हैं प्लीज वापस चले जाओ। नहीं, बिटिया, पिता की पुण्यतिथि के वक्त पर संकल्प लेना होता है। संकल्प का कार्य पुरुष ही कर सकते हैं। तुम्हारे साथ यहाँ कोई पुरुष नहीं आया है क्या? हम ही अपने बप्पा के लिए सब कुछ थे पंडित जी। ये काम भी हम ही करेंगे। गंगा के बप्पा के लिए संकल्प मैं लूंगा पंडित जी। उनके बेटे जैसा हूं, इतना भी नहीं करूंगा। बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी। तुझे क्या लगा पापा की पुण्यतिथि याद नहीं रहेगी मुझे?
पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। हाथ हटाओ सागर। साथ में पूजा करने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी है ना पंडित जी? ये तो हमारा सिर्फ दोस्त है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, है ना सागर? तुम ही बता दो, क्या रिश्ता है हम दोनों का? संकल्प हम ही लेंगे पंडित जी। ये तिलांजलि करने का है जल में बेटा। ओ माँ पवित्र पवित्र वा सर्ववासागतम पिता तिलांजलि समर्पयामि। ये पुष्पांजलि कर दो बेटा। पुष्पम समर्पयामि। अब बेटा ये तीनों पिंड पिताजी और पुरखों के नाम से जल में प्रवाहित करना है। पिंडम पिंडाय पिंड पिंडदान समर्पयामि। और आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दो। चलो बिटिया। गंगा, तो क्यों करी मेरे साथ ऐसा? हाँ, मैं कब से तेरे पास आने की कोशिश कर रहा हूं और तू है कि मुझसे दूर भागे जा रही है। इतनी आसानी से तूने कह दिया कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। क्या गलत कहा हमने सागर? क्या रिश्ता है हम दोनों के पीछे? तुम ही बता दो ना हमें सागर। सिर्फ आई लव यू कह देने से रिश्ता नहीं बन जाता है। अभी अभी तुम्हारी शादी पक्की हुई, तुम्हारी मंगेतर अपने घर चली गई, उसके जाते तुम्हें हमारा ख्याल आ गया। अचानक प्यार का एहसास भी होने लगा तुम्हें, और तुम प्यार जताने भी लगे। कौन सा रिश्ता है ये सागर? क्या लगते हैं हम तुम्हारे? क्या नाम दोगे इस रिश्ते को? बोलो सागर, लोग किस रिश्ते से पहचानेंगे हमें? कोई तुमसे पूछेगा कि गंगा तुम्हारी क्या लगती है, क्या कहोगे तुम? तुम्हारी जिंदगी में क्या हैसियत है हमारी, ये बता दो हमें सागर, हम जानना चाहते हैं। बोलो सागर, तुम्हारी मंगेतर की गैर मौजूदगी में तुम्हारा मन बहलाने का जरिया है हम? बोलो, कौन है हम सागर? तुम्हारी रखेल? रुक क्यों गए सागर? हाथ उठाया था तो मार भी लेते। हम पर इतना तो अधिकार है तुम्हारा, हमने दिया है तुम्हें, लेकिन तुम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस बेनाम रिश्ते को कोई नाम, कोई अधिकार कभी दिया ही नहीं तुमने। क्या लगते हैं हम तुम्हारे? क्या नाम दोगे इस रिश्ते को? तुम्हारी जिंदगी में क्या हैसियत है हमारी, ये बता दो हमें सागर। कौन है हम सागर? तुम्हारी रखेल? जो लड़की तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाएगी वो तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगी। तुम शायद भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए तुम हमारे पति हो और हम तुम्हारी पत्नी। मैं जानवी को पसंद करता हूँ।
क्या लगते हैं हम तुम्हारे? क्या नाम दोगे इस रिश्ते को? गंगा चल। क्या हो सागर? सागर, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारा हाथ छोड़ो। सागर, ये क्या कर रहे हो? हमारा हाथ छोड़ो। सागर, यहाँ क्यों ले आए हो? कुछ तो बोलो सागर। हमारे रिश्ते को नाम देना है गंगा। ये साबित करना है कि मैं तुझसे सच में प्यार करता हूँ। ये साबित करना है कि हमारा रिश्ता एक चोरी छुपे वाली बात या कोई पाप का रिश्ता नहीं है। ये साबित करना है कि मुझ पर तेरा भी उतना ही हक है जितना तूने मुझे दिया है। और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। क्या है सागर? बचपन में मैंने तेरी मांग भरी थी, लेकिन उस रिश्ते को मैं भूल गया था। आज फिर से मैं तेरी मांग भरता हूं। और हमारे रिश्ते को एक नाम देता हूं। हे सागर, बचपन से लेकर आज तक हम अपनी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाए घूम रहे हैं, लेकिन बचपन में बना हुआ रिश्ता सिर्फ हम दोनों के बीच ही रह गया। या तो ये कहें सिर्फ हम ही उसे निभाते रहे। तुम्हें तो आज जाकर एहसास हुआ, लेकिन हम उस एहसास के साथ पिछले 10 साल से जी रहे हैं सागर। फिर से तुम्हें वो भूल नहीं करने देंगे। अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरने देंगे सागर। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल। और खेल नहीं खेल सकते सागर। सबकी नजर में तुम जानवी के होने वाले पति हो। रोका हो गया है तुम्हारा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ऐसे समय में तुम सिर्फ ईश्वर को साक्षी मानकर। नहीं सागर, हम ऐसे रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे और ना ही कोई इसे स्वीकार करेगा। हाँ, तो समझ नहीं रही है मैं हम क्या सब समझ रहे हैं सागर, तुम नहीं समझ रहे हो। हम बहुत दुख सह चुके हैं, बहुत दर्द। अब और दर्द ना ही सहने की शक्ति है हमें, और ना ही इच्छा।
लो खाओ। अभी तो आई हो तुम उस घर से इतने दिन रहकर, इतनी जल्दी उस घर की याद सताने लगी फिर से? अम्मा सागर की याद आ रही है तो फोन करो ना उसे, ठीक है? सबकी नजर में तुम जानवी के होने वाले पति हो। सागर ने बात ही नहीं की मुझसे। ऐसे किस काम में इतना बिजी है वो, जो मुझसे बात करने के लिए टाइम ही नहीं उसके पास। कहीं सागर गंगा के साथ तो नहीं? नो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता लगाना होगा सागर कहाँ है, किसके साथ है। अम्मा जी ये वाली देखिए, बहुत सुंदर लग रही है ना। अरे कोई भारी साड़ी दिखाओ बढ़िया। हाँ ये भी अच्छी है। सब क्या हो रहा माधवी? जानवी के लिए साड़ी और गहने पसंद कर रहे हैं। तो बेटे की शादी में पति की जेब काटने का इरादा है? ओफो, 2 ही तो बेटे हैं आपके, उस पे भी कंजूसी। अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे नीरू तू भी देख भाई, छोटी बहू के लिए क्या लेना है क्या नहीं। अरे नहीं अम्मा जी, मुझे मुंबई के लिए निकलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और वैसे भी ये औरतों के काम है, इसमें आप मुझे कहाँ बुला रही हैं? आप लोग ही देख लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, बैठ जा। मुंबई जा ही रहे हैं तो जानवी और उसके पेरेंट्स से भी मिल लीजिएगा और जल्दी आ जाइए। ये ठीक है, बहू को आने तो बहू बताएगी। हाँ अम्मा जी, बस आगे। ये वाली देख। हाँ ये अच्छा लग रहा है, दिखा। भारी है देख। अच्छा हाँ माँ, आपने सिंदूरदानी लाने को कहा था ना, ये ठीक है? हाँ बहुत सुंदर है। सागर की शादी इतनी धूमधाम से करने का मन है ना कि सारा शहर बस देखता रहे। हाँ, पुलकित की शादी तो यूं रूखी सूखी निपटा दिया था, कम से कम ये शादी में तो मान रखना, इज्जत रखना। बिल्कुल सही कहा आपने अम्मा जी। वैसे भी जानवी के माँ बाप को किस बात की कमी। अब सुप्रिया की बात अलग। सुप्रिया, तेरे गहने कहाँ हैं? ना गले में कुछ, ना कान में कुछ, ना हाथ में कुछ, कहाँ गए गहने? वो एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ना ज्वेलरी पहनने की, तो इसलिए निकाल के रख दी। ये तूने सही नहीं किया बहू। फिर नई नई शादी हुई और ऐसे तू घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे? और ये क्या मतलब है आदत नहीं है? हाँ सब ठीक कह रहे हैं, गहने पहन लो जा। शादी हुई है, अभी पहनना चाहिए, आदत। लाइए दिखाइए। और हाय दीदी, कितनी प्यारी साड़ी है। सागर की शादी में ना ये मुझे गिफ्ट में मिलनी चाहिए। आखिर मैं इकलौती मामी हूँ। हाँ हाँ प्रभा, जो पसंद है वो रख लो। हाँ क्यों नहीं, लल्ला की बहू के लिए साड़ी हम लोगों ने ली नहीं और इनकी फरमाइशी प्रोग्राम शुरू। अम्मा जी ये सेट देखो ना। हाँ दिखा। ए लड़की इधर आ। तू धड़धड़ाते हुए कहाँ जा रही है? शाम की संध्या पूजा की तैयारी हो गई? जाके माला बना। गंगा रुक। अम्मा जी पूजा की तो तैयारी हो जाएगी, जल्दी क्या है। गंगा तू आ ना, तू आ हमारे साथ बैठ। इधर आ, देख सागर की दुल्हन के लिए हम लोग कपड़े चूज कर रहे हैं। आजा आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। सच में अम्मा जी, इसको देख के ना मुझे इतना बुरा लगता है कि क्या बताऊं। मेरे बेटे की वजह से इसको कितनी बदनामी सहनी पड़ी ना। दुआ करती हूँ कि इसकी झोली में ना सारी खुशियां भर जाए। अरे बैठ ना, देख तेरे बचपन के दोस्त की शादी है और जानवी भी तेरी दोस्त है। अब जानवी पे कौन सा कलर सूट करेगा ये तू नहीं बताएगी तो और कौन बताएगा गंगा? रंगों की हमें क्या पहचान प्रभा मामी। सागर की होने वाली पत्नी पे तो सारे रंग अच्छे लगेंगे। और पूछना ही है तो सागर से ही पूछ लो ना।
पत्नी अपनी पसंद की लेकर आया तो कपड़े गहने भी अपनी पसंद के ही पहनाएगा उसे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। लल्ला आजा। लल्ला तू ये बता, तेरी बहू को कौन सा रंग पसंद होगा? ये लाल है या ये पीला? अम्मा जी ऐसे पता नहीं चलेगा। देखिए जानवी और गंगा का कलर लगभग एक ही जैसा है, तो इस पे ट्राई करते हैं। कितनी अच्छी लग रही है ना अम्मा जी।